आप जो पूजा पाठ, आरती और मंत्रों के बारे में जानते हैं वो सब आधा सच है, और यही आधा सच आपको उन गहराइयों तक पहुंचने से रोक रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हमारे लिए डिजाइन की थी। आप सोचते हैं कि पूजा की थाली में रखा दिया सिर्फ रोशनी के लिए है, या वो फूल बस एक सामान्य चढ़ावा है। 90% से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आरती की लो में ब्रह्मांड का एक रहस्य छिपा है, और आपके चढ़ाए फूल सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का एक नक्शा है। आज हम हिंदू अनुष्ठान के पीछे छुपे उस गुप्त मनोवैज्ञानिक और विज्ञान को उजागर करेंगे, जिसे जानने के बाद आपकी पूजा करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम चीज से, दिया। हम सबको लगता है कि दिया अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये सच है, पर यह सिर्फ 10% सच है। अब असली बात समझिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि असली अंधकार बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। अज्ञान का अंधकार, शक का अंधकार, वो दिए की लो दरअसल उस बाहरी अंधकार को नहीं बल्कि आपके अंदर के अज्ञान को जलाने का प्रतीक है। वो एक संकल्प है कि हे ईश्वर, जैसे ये लो जल रही है वैसे ही मेरे अंदर का ज्ञान प्रकाश जलाओ। सोचिए, अगली बार जब आप दिया जलाएंगे तो आपका भाव क्या होगा? ये है उम्मीद की हकीकत का पहला बड़ा अंतर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब आगे आते हैं फूल पर। हम सुंदर सुंदर फूल भगवान को चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र हैं, सुंदर हैं। ये भी एक उम्मीद है, पर असली हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फूल, खासकर कमल का फूल, आपके खुद के जीवन का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन हमेशा पवित्र और साफ रहता है। जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आप असल में कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया की मोह माया और कीचड़ में रहते हुए भी मैं इस फूल की तरह अपनी अच्छाई, अपनी सुंदरता और अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक चढ़ावा नहीं, ये आपके भीतर की सबसे अच्छी चीजों का समर्पण है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें ध्वनि की पूरी शक्ति छुपी होती है, मंत्र। हम सब ने मंत्र सुने हैं, शायद कुछ का जाप भी किया हो। हमें लगता है कि ये बस कुछ पवित्र शब्द हैं जिन्हें दोहराने से शांति मिलती है। ये शांति तो सिर्फ उसका एक छोटा सा इफेक्ट है। असली खेल तो ऊर्जा और कंपन में है। गायत्री मंत्र को ही लीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कॉस्मिक ध्वनियां हैं। विज्ञान भी मानता है कि हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी, एक कंपन होता है। गायत्री मंत्र की ध्वनि आपके दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो सकारात्मकता और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देती है। लेकिन एक मंत्र ऐसा भी है जिसे मृत्यु जीतने वाला मंत्र कहा जाता है। उसकी कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, पर उस पर हम कुछ देर बाद आएंगे। उससे पहले हमें अग्नि की सबसे बड़ी रहस्य को समझना होगा। यज्ञ, हवन कुंड में जलती हुई अग्नि। कुछ लोग कहते हैं कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन बनती है। ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे ऋषियों का ध्यान सिर्फ बाहरी वातावरण पर नहीं गया। यज्ञ का असली मकसद होता है त्याग की भावना को समझना। जब आप सुहा बोलकर अग्नि में आहुति डालते हैं तो आप सिर्फ घी या सामग्री नहीं डाल रहे होते हैं, आप अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपनी इच्छाओं को उस अग्नि में समर्पित कर रहे होते हैं। ये आत्मा शुद्धि का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी सीमाओं को त्याग कर कुछ बड़ा पाने की तैयारी में हैं। और अब वापस आते हैं उस महाशक्तिशाली मंत्र पर, महामृत्युंजय मंत्र। इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र क्यों कहते हैं? क्या इसका जाप करने से कोई अमर हो जाता है? नहीं, यह मृत्यु के भय से मुक्ति का मंत्र है। यह आपको याद दिलाता है कि आप यह शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। यह मंत्र भगवान शिव की उस शक्ति का आह्वान करता है जो जीवन के सबसे बड़े भय से आपको आजाद कर दे। यह स्वास्थ्य और शक्ति का वरदान है जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी आपको यह सब छोटी लगने लगती है। अगर यह गहरी जानकारी आपके दिल तक पहुंची है और आपको लग रहा है कि हमारी विरासत कितनी महान है, तो कुछ सेकंड लगेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही छिपे हुए ज्ञान को आप तक लाते रहेंगे। तो फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, दिया, फूल, यज्ञ, मंत्र, ये सिर्फ कर्म कांड नहीं, ये शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ये आपके मन को साधने, आपकी ऊर्जा को दिशा देने और आपके उस परम सत्य से जोड़ने के रास्ते हैं जो आपके अंदर ही है। विवाह में होने वाला सप्तपदी सिर्फ 7 फेरे नहीं बल्कि 2 आत्माओं का शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मिलन है। अंतिम संस्कार सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को सम्मानजनक विदाई देकर यह स्वीकार करना है कि जीवन एक चक्र है।
ये अनुष्ठान हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, समाज में संतुलन बनाते हैं और बदलते समय में भी हमें एक मजबूत आध्यात्मिक आधार देते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये सारे अनुष्ठान हमें दिव्य शक्तियों और ऊर्जाओं से जोड़ते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर परिवार की एक खास कुलदेवी या कुलदेवता क्यों होते हैं? ये कौन है? ये सिर्फ आपके गांव के देवता हैं या उनका आपके डीएनए और आपकी वंश परंपरा से कोई गहरा नाता है? इनका आपके जीवन की सफलता और असफलता पर क्या असर पड़ता है? इस रहस्य पर्दा हम अपनी अगली वीडियो में उठाएंगे। कुलदेवी और देवता का अनदेखा सच। और सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही बलि का असली मतलब क्या होता है और सनातन धर्म का हजारों साल पुराना वो इतिहास जो किताबों में नहीं मिलता है, इन विषय पर भी वीडियो लाने वाले हैं। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही कई सारे रोचक वीडियो पहले ही बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर अब हाइप का एक नया ऑप्शन आया है, जिसे आप कमेंट को स्वैप कर हाइप कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को हाइप भी करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।